ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो भ्रम फैलाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप और मीडिया के द्वारा, उस भ्रम से दूर रहें। जो असली सच्चाई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग अब तक सुन चुके होंगे कि अमेरिका सीधा जंग में कूद चुका है और ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमला करने के बाद कहा कि हमने सभी ठिकानों को खत्म कर दिया है और अब ईरान अगर बातचीत कर ले तो ज्यादा बेहतर है। पूरी दुनिया की मीडिया पर यही दिखाया जा रहा है कि ईरान के 3 सबसे बड़े परमाणु ठिकाने, एक फोर्डो, दूसरा नतांज और तीसरा इस्फहान, इस पर अमेरिका के B-2 बमबर्षकों ने 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराकर इनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। ये वो 3 ठिकाने थे जहां पर ईरान अपने परमाणु हथियार बना रहा था। क्या वाकई में दोस्तों इस बात में सच्चाई है? क्या वाकई में अमेरिकी हमलों ने पूरी तरीके से ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है? इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा। एक एक वो चीज आप लोगों को बताऊंगा जो मीडिया नहीं बताता है। दोस्तों मेरी रिपोर्ट थोड़ा सा लेट जरूर आती है, 1-2 घंटे में लेट जरूर होता हूं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर छोटी सी खबर क्या ही बताऊं, क्योंकि जब हमला होता है कहीं पर तो वो ब्रेकिंग न्यूज ही होती है, उस वक्त चीजें बाहर नहीं आती हैं। कुछ घंटों के बाद सारी सच्चाई बाहर आती है। तो आज सुबह के वक्त में अमेरिका ने हमला किया था, धीरे धीरे करके अब सच्चाई सामने आई है, तो पूरी रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। डोनाल्ड ट्रंप कई दिनों से कह रहे हैं, आपको मालूम ही है कि अपने नाजायज औलाद को बचाने तो वो आएंगे ही। डोनाल्ड ट्रंप सीधे जंग में कूद गए, B-2 बमबर्षकों से हमले कर दिए। इजराइल बहुत खुश है। हमले होने के बाद नेतन्याहू भी खुशी मना रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आए हमारा साथ देने। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि शांति को शांति से निपटाया जाता है और शांति से पहले ताकत दिखाना जरूरी होती है। वो हमने दिखाई दोनों ने मिलकर, और अब ईरान शांति से बैठ जाएगा। लेकिन ईरान शांति से नहीं बैठेगा, ईरान हमला करेगा। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इसका पलटवार जोरदार होगा, क्योंकि हमने पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी थी कि कतर, बहरीन, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों में अमेरिका के जो बेस बने हुए हैं, अगर अमेरिका सीधा जंग में शामिल होता है तो हम उनको निशाना बनाएंगे। तो अब ईरान का जो पलटवार होगा वो इजराइल की तरफ तो होगा ही, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि वो अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाए। खबरें ऐसी आ रही है कि इन तमाम एयरबेस से जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए हैं, अमेरिका ने कई सारे विमानों को उड़ाकर वहां से सैनिकों की फैमिली को और बहुत सारे सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है और इजराइल लाया जा रहा है, क्योंकि इनको भी डर है कि ईरान हमारे ठिकानों पर हमला जरूर करेगा। ईरान ये बात अब से नहीं, बहुत टाइम से कहता आया है कि अगर अमेरिका सीधा जंग में कूदता है, हमारे ऊपर हमले करता है, तो हमारे निशाने पर अमेरिका होगा। और अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं वो ईरान से काफी करीब है। कतर, सऊदी अरब, बहरीन, UAE ये सब ईरान से पास है। बहुत छोटी दूरी की मिसाइल भी इनको तबाह कर सकती है ईरान की। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो आज जो हमने हमला किया है इससे भी बड़ा हमला हम एक बार फिर से ईरान के ऊपर करेंगे। तो क्या वाकई में आज जो हमला हुआ है उस हमले से ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह हो गए? कुछ चीजें सामने आई है, वो आपको दिखा रहा हूं। पहली चीज, ईरान की तरफ से ही इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि आज का जो हमला था अमेरिका का, उस हमले से हमारे परमाणु ठिकानों को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा है। अब इसके सबूत क्या है? पहला सबूत मैं आप लोगों को सऊदी अरब से देता हूं। सऊदी अरब की तरफ से भी एक बात का अनाउंसमेंट किया गया है। दोस्तों परमाणु हथियार जब बन रहे हैं तो वहां पर कितने खतरनाक चीजें होती होंगी, कितने खतरनाक चीजों का इस्तेमाल करके परमाणु बम को बनाया जाता है। अगर किसी परमाणु बम के ऊपर कोई दूसरा बम आकर गिरेगा और परमाणु बम को कोई नुकसान पहुंचेगा तो उसकी रेडिएशन तो पूरे इलाके में फैल जाएगी। और रेडिएशन कोई 1-2 किलोमीटर के इलाके में नहीं फैलेगी, बल्कि पूरे इलाके में हजारों किलोमीटर तक फैल जाएगी। लेकिन 3 परमाणु ठिकानों को जो नष्ट करने की बात अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, उनको अगर रत्ती भर भी नुकसान पहुंचा होता तो पूरे इलाके में रेडिएशन देखने को मिलती। लेकिन किसी तरह की कोई भी रेडिएशन अभी तक पर्यावरण में देखने को नहीं मिली है। सऊदी अरब ने कहा है कि पर्यावरण संबंधित रीडिंग में किसी तरह की कोई भी रेडिएशन डिटेक्ट नहीं की गई है। अगर परमाणु स्थलों पर हमले हुए होते तो पूरे इलाके में रेडिएशन फैल गई होती। एक अमेरिकी सैन्य सूत्र ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इस्फहान में जो अंडरग्राउंड परमाणु परिसर बने हुए हैं वो उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरे हैं और मजबूत है। शायद अमेरिका उनको पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाया। फॉक्स न्यूज ने अमेरिकी सैन्य सूत्र के हवाले से इस बात को लिखा है। मुद्दा सिर्फ एक है, युद्ध। नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप 2026 में और दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ शायद झोंक रहे हैं। इजराइल को बचाने अमेरिका को एक दिन आना ही आना था और वो आ चुका है, लेकिन इसके परिणाम अब बहुत गंभीर होने वाले हैं। अब ईरान के साथ कौन कौन आता है ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी आई है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान ने इजराइल के 14 शहरों पर एक साथ मिसाइलें छोड़कर हमला किया है। इजराइल के 14 अलग अलग जगहों पर मिसाइल दागने की खबर ईरान की तरफ से आ रही है। हालांकि इस पर डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, बस ये ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते आ गई तो आपको बता दी है। तो ईरान हमला जरूर करेगा, ईरान खामोश नहीं बैठेगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के हमलों से तबाह हुए ईरान के परमाणु ठिकानों की बात और कर लेते हैं। एक ईरानी सांसद की तरफ से इस मामले को लेकर कहा गया कि फोर्डो को बमुश्किल नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद मनन रईसी ने कहा कि फोर्डो में नुकसान ज्यादातर सतही था और इसकी मरम्मत की जा सकती है। रईसी जो है वो कौम के लीडर हैं। कौम वो एरिया जहां पर फोर्डो परमाणु सुविधा मौजूद है। तो कहा है कि बमुश्किल सतह के ऊपर थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, परमाणु ठिकाने मौजूद है। अमेरिका ने रात जो बम गिराए हैं वो कोई छोटे मोटे नहीं थे, तकरीबन 30,000 पाउंड के बम बताए जा रहे हैं। और ये एक नहीं गिराया बल्कि 6 गिराए हैं। 6 GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर तगड़ा हमला किया।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे लड़ाकू विमान गए और हमला करके सुरक्षित वापस आ गए। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुशी मनाते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया था हमसे कि हम ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, हमने उनके ठिकानों को तबाह कर दिया है। एक और सबूत आप लोगों को दिखा देता हूं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी इस बात का दावा किया है कि जो दावा किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमने परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन किसी तरह की कोई भी रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं किया गया है। जिन जगहों पर ईरान के परमाणु ठिकाने बने हुए हैं उन जगहों पर किसी तरह की कोई भी रेडिएशन डिटेक्ट नहीं की जा रही है। इसका मतलब यह है कि परमाणु ठिकाने सही सलामत हैं। दोस्तों, खबरें और भी बहुत सारी लगातार आ रही हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।